स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.3। ये कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ द फिगर आर सिमिलर। हमको बताने हैं कौन कौन से सिमिलर हैं इसमें से। एक दो ही करके दिखा देता हूं बच्चों, बाकी कर लेना खुद से, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है। पहला तो कहता है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय फॉर यू used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। ठीक है, तो एक एक करके आपको पेयर्स को लेना है। जैसे कि अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूं, इन अब अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे अगर हम पहले पार्ट में, तो आप ऐसा एक काम करो कि आप इन ट्रायंगल लिखा ही मत करो। अभी आपको ऑर्डर नहीं पता ना, जैसे अभिषेक को प्रॉब्लम हो रही थी। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के। इसी तरह एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने सेम बता दिए, तो आप बोल सकते हो सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, भैया हाँ। हम इसके लिए पहले आप क्या बोल रहे हो कि हम वो नहीं लिखेंगे इन ट्राइंगल वाला? नहीं, उसमें कई बार आपको अगर ऐसा लग रहा है, जैसे अगर आपको फिक्स पता है, जैसे इसमें हमें पता है कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, पर कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं चल रहा कि क्या ऑर्डर बनेगा, तो मत लिखो, पहले बाद में लिख दो। यहाँ पर आप सिर्फ ऐसे बोल सकते हो हेयर हाँ एंगल भैया। ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू अच्छा क्यू, भैया। ऐसे करके। ठीक है, इसी तरह अगर देखो मैं सेकंड वाले पार्ट को देखूं, तो सेकंड वाले पार्ट में हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप बोल दोगे कि हेयर, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ए बी अपॉन क्यू आर, ये हमारा बराबर है किसके, ए सी अपॉन पी क्यू के, और ये हमारा बराबर है किसके, बी सी अपॉन आर पी के। देख रहे हो, या इसको इस तरह से लिख लो, यहां पर लिख लो हेयर ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। इसी तरह आप बोल सकते हो कि ए सी अपॉन पी क्यू, ये क्या है 3/6 यानी कि 1/2, एंड बी सी अपॉन पी आर, ये क्या है 2.5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1/2। सो हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। अब आपने तीनों ये दिखा दिए, रेशियो सेम दिखा दिए, तो आप बोल सकते हो कि हेंस क्या, कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के। ये किसके सिमिलर है, क्यू आर पी के बाय एस एस एस। किससे आ जाएगा ये, बाय एस 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 से आ जाएगा। ये क्लियर है। इसी तरह एक दो और ले लेता हूं। थर्ड और फोर्थ ले लिए चलो हमने। ये देखो, अगर हम थर्ड वाले पेयर की बात करें, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि किस किस का लूं, जैसे सिमिलर पेयर कौन कौन से दिख रहे हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि एम पी अपॉन डीई, ये क्या है 2/4 यानी कि 1/2। इसी तरह अगर हम किसको देखें, एल पी अपॉन डी एफ, ये क्या है 3/6 यानी कि 1/2। और अगर हम देखें किसको, फिर तो यही बचेगा एल एम अपॉन ई एफ, ये हमारा क्या है 2.7/5, ये हमारा 1/2 के बराबर नहीं है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेयर द ट्राइंगल्स आर नॉट similar, here the triangles are not similar as the corresponding sides are not proportional, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए जो हमारा ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं होगा। ये आया समझ में बच्चों। इसी तरह अगर मैं फोर्थ पार्ट को ले लूं, देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास एंगल दिए हुए हैं और साइड्स दी हुई हैं, है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के,
उसके अलावा अगर हम देखें कि ml अपॉन PQ को देखें तो ये हमारा 5/5 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। पर अगर मैं दूसरे रेशियो को लूं mn अपॉन QR को, तो ये तो हमारा 2.5 डिवाइडेड बाई 10 है, यानी कि 1/4 आ रहा है, यानी कि रेशियो सेम नहीं आया है ना। तो इसमें भी हम यही बोल सकते हैं कि क्या, here the triangles are not similar as the corresponding sides are not proportional। ये क्लियर है? ये आया बच्चों समझ में? यस सर। बाकी बच्चों आया समझ में? हाँ भैया। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, एक कॉल कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है? बाकी दोनों हाँ पार्ट भैया, ट्राई कर लोगे या करवाऊं वो भी? हो जाएंगे भैया। सर ट्राई कर। ट्राई करोगे, ठीक है। चलो अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लो, कहता है इन फिगर 6.35, तो इसकी फिगर भी लेकर चलनी पड़ेगी हमें। ये हमने लिख लिया क्वेश्चन, और ये हमने बना ली इसकी फिगर। कहीं से, हाँ, ये हमारे पास इसकी फिगर आ गई। अब देखो, ये कहता है इन दिस फिगर ट्रायंगल ओ डी सी, ये हमारा सिमिलर है ओ बी ए के, और आपको बी ओ सी दिया हुआ है 125, सी डी ओ दिया हुआ है 70। आपको फाइंड करने हैं, डी ओ सी फाइंड करना है, डी सी ओ फाइंड करना है, ओ ए बी फाइंड करना है। बच्चों वैसे एक बात बताऊं अगर मैं आपको, तो आप ये बिना सिमिलैरिटी को यूज करे भी फाइंड कर सकते हो सब कुछ, हाँ हाँ भैया, ठीक है। लीनियर पेयर और लीनियर पेयर से भैया 55 डिग्री हो जाएगा, देखो और अगर वो वाला ये भी तो हमारी जो 55 डीबी डिग्री है, हो हाँ जाएगा। भैया, ये एक लाइन है, यहाँ पर लीनियर पेयर फाइंड कर लोगे, ये आ जाएगा। उसके बाद इन तीनों का सम 180 होगा, एंगल सी फाइंड कर लोगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको भी फाइंड कर लोगे। ओ ए बी बच जाएगा आपका। ओ ए बी निकालने के लिए ये पैरेलल होते अगर तो आप निकाल लेते, पर पैरेलल नहीं है ना, तो ये नहीं निकलेगा, हाँ भैया, ठीक है। अब देखो, मेरे ख्याल से सिमिलैरिटी होएगा भैया इसमें तो करना। हाँ सिमिलैरिटी से ही करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, और एंगल बी ओ सी दिया हुआ है 125, एंगल सी डी ओ दिया हुआ है 70, और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ, और एंगल ओ ए बी, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, कौन से वाले एंगल की, डी ओ सी की, हम यहां पर बोल सकते हैं कि डी ओ बी इज अ लाइन। डी ओ बी क्या हमारी एक लाइन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये क्या होगा हमारा 180 होगा लीनियर पेयर से, है ना। 180। और एंगल डी ओ सी हमें निकालना है, पर सी ओ बी तो हमें क्या दिया हुआ है, सी ओ बी या बी ओ सी हमें क्या दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, ये दिस इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारा डी ओ सी क्या आ जाएगा 180 माइनस 125 यानी कि 65। ये हमारा क्या आ जाएगा 65 आएगा 55 आएगा, 55 130 भैया, सारे 55 55 आएंगे भैया, सारे 55 आएंगे, याद है मेरे को। पूरे याद करके बैठा हुआ है ये तो। हाँ भैया, ये तो 55 आएंगे, मेरे को भी याद है, पूरा याद है ये तो। चलो डीओसी इतना तो निकाल दिया याद ही हमने, कर दिया। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम अगर बात करें ट्रायंगल किसकी, डीओसी की,
इन ट्राइंगल DOC, तो इसमें हमारा DCO निकल जाएगा, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्रीज होगा, है ना। हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल DOC एंगल DCO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DOC, इन तीनों का सम क्या होगा 180। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लगाई हमने। अच्छा जी, DCO इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है। CDO ये हमें दिया हुआ है 70, ठीक है, और DOC हमने निकाला है 55। ये क्या आ जाएगा 180, 70 और 55 क्या होता है 125 होता है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 125, यानी कि फिर से वही गुणा वही भाग 55 आ गया, ठीक है। 55। अब ये भी हमारा निकल गया एंगल DCO। अब हम बात करेंगे एंगल OAB की। अब हम किसकी बात करेंगे, एंगल OAB की। अब देखो एक बात बताओ मुझे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। इसके बाद यहाँ पर देखना बच्चों, ऐसे लिखना, इसके बाद यहाँ पर लिखना, ठीक है। जगह का हम वो कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, हालांकि ये वेस्ट नहीं होता, पेपर वेपर तो है नहीं है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं हेयर क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ODC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OBA के, है ना। ODC हमारा सिमिलर है OBA के। तो अब जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सेम नहीं होंगे क्या, यानी कि एंगल O बराबर होगा एंगल O के, एंगल D बराबर होगा एंगल B के, एंगल C बराबर होगा एंगल A के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इनके बराबर होंगे ना। हाँ जी। हाँ, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल OAB ये बराबर होगा किसके, एंगल OCD के। ब्रैकेट में लिख लेना आप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ क्या सिमिलर ट्राइंगल्स। हाँ बेटा, ये आपने अभी यहाँ पर ऑर्डर में कैसे लिखा, सिमिलर वाले में? क्वेश्चन में दिया था, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो देखो एंगल हमारा क्या है, OAB हमको क्या था निकालना था, OCD हमें क्या है, OCD हमने क्या निकाला है, अब ये भी निकाला है, DCO ही तो है OCD, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एंगल OAB, दिस इज इक्वल टू 55 डिग्रीज, ठीक है। इसको मान लेना इक्वेशन 1, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1। ये क्लियर है, तीनों एंगल्स आ गए, क्लियर है बच्चों ये? यस सर। तादाद हमारी कम होती जा रही है, सचिन हमारा भग गया है, परी हमारी भग चुकी है। अच्छा परी तो हमारी बैठी है अभी, सचिन भग चुका है। क्लियर है अब भैया। हाँ, एक और क्वेश्चन करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, एक सेकंड रुकना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ये कहता है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। तो हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं यहाँ पर, ये बना लिया हमने ट्रेपीजियम, ठीक है, ABCD, ठीक है, एक ट्रेपीजियम बना लिया, इसके डायगोनल हैं AC और BD, AC और BD, ठीक है। इसमें A भी पैरेलल दिया है DC के और इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमें यूज करना है और हमें शो करना है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कुछ भी नहीं, बस ये AB इज पैरेलल टू DC, और हमें शो क्या करना है, टू शो कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। सेम क्वेश्चन बच्चों हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं, ठीक है, पर वहां पर हमने BPT का यूज करा था, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिमिलैरिटी का यूज करके बता सकते हैं। अब देखो, अगर मैं ले लूं ट्राइंगल ये DOC और इसी तरह BOA, ये दोनों ट्राइंगल ले लूं मैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, और अगर इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मेरे दोनों डायगोनल कवर हो जाएंगे कि नहीं कवर हो जाएंगे। हमको डायगोनल के एलिमेंट्स दिए ना, OA OC OB OD, तो आपको डायगोनल कवर करने हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। सबसे आसान होता है ये वाले ट्राइंगल्स को
वो प्रूफ करना, क्या बोलते हैं, सिमिलर प्रूफ करना, क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट मिल जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, सबसे सिंपल है इनको सिमिलर प्रूफ करना, और फिर इनका रेशियो आ जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा हमको इधर उधर करना पड़ सकता है, और कुछ नहीं होगा। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल BOA के, ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला एंगल होगा, ये इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले एंगल सही DOC ऑर्डर लिखा है हमने। ये बराबर होगा एंगल BOA के, ये हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि एंगल C लिख रहे, एंगल CDO ये हमारा बराबर होगा एंगल ABO के, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह दूसरा वाला भी सेम होगा, एंगल DCO ये हमारा बराबर होगा एंगल BAO के, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन एंगल सेम आ गए तो हम बोल सकते हैं क्या, सो ट्रायंगल DOC ये हमारा सिमिलर होगा BOA के। अब सिमिलर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि DO अपॉन BO ये बराबर होगा CO अपॉन AO के। यहां से देखना है बच्चों आपको, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में लिखने, जैसे इसका DO लिया है तो इसका BO लेना पड़ेगा उसके नीचे, फिर उसके बाद यहाँ से OC लिया है तो OA लेना पड़ेगा। देख लो, मैंने DO के साथ लिया है BO उसके नीचे, OC के साथ लिया है OA उसके नीचे। अब जो हमें प्रूफ करना था उसकी शक्ल देखो कैसी है, ये OA के नीचे OC है ना, यहाँ पर हमारा उल्टा है, तो कुछ नहीं करो, रेसिप्रोकल हाँ कर दो भैया। बस, सीधा बोल दो दिस इंप्लाइज OA अपॉन OC, रेसिप्रोकल कर दिया, और इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया OB अपॉन OB OD। अपॉन OD। ये हमारे क्या आ गए, रेशियो सेम आ गए। ये क्लियर है बच्चों, हाँ भैया। ये क्वेश्चन क्लियर है, बाकी बच्चे भी बता दो, दीपाक्षी, कशिश, परी, Yes, sir. सचिन। कशिश चली गई, अब सचिन आ गया हमारा, किस्तों में बच्चे घूम रहे हैं। सचिन बेटा समझ में आया, सचिन गुस्सा लग रहा। एक और क्वेश्चन करे बच्चों आज के लिए। नो सर। चलो ठीक है बच्चों, कल करा देना। चलो ठीक है, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रख रहे हैं, पर ये क्वेश्चन जितने भी हमने ठीक है आज भैया। डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, ये सारे कर लेना बच्चों, और इसके जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है बच्चों ट्राई करना, थोड़ी सी अपने अंदर ना, कोई क्वेश्चन अगर आप खुद से कर लोगे ना बिना किसी मदद के, नया क्वेश्चन अगर आपने खुद से कर दिया, तो उसके वजह से जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप किसी भी नए क्वेश्चन से फिर लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो। ठीक है, एक बार ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आके देखो कि बिना टीचर के करा, एक तो होता है कि एक बार टीचर ने करा दिया, कुछ दिन बाद करा, वो भी अपने आप कर दिया, उससे भी अच्छी फीलिंग आएगी आपको तब जब टीचर के कराए बिना ही आपने किसी क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, तो ट्राई करना, आगे के क्वेश्चंस भी इतनी ज्यादा कोई महाभारत नहीं होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, एक्सरसाइज इजी है, ज्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाद के क्वेश्चंस थोड़े से वो हैं, वो मैं करवा दूंगा, पर जितने हो सके ट्राई करना कम से कम। ठीक है, साइंस का होमवर्क बेटा परी, आप लोगों को नोट्स कंप्लीट करने हैं, और बुक रीड करना बच्चों, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज करो चाहे मत करो, बुक रीड कर लेना, ताकि आपके जो डाउट्स हो वो सारे डाउट्स आप कल की क्लास में ले आओ। हो सके तो इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज अगर लिख के ना कर पाओ, एक सेकंड मेरी बात सुन लो बच्चों, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप नोट्स पूरे कर लेना, ठीक है, उसके बाद जो बुक है उसको रीड कर लेना, और जो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज है उसको अगर लिख ना भी पाओ तो उनके आंसर्स अगर आपको कहीं से मिलते हैं, मतलब क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन देख के अगर आंसर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेट से आंसर देख लेना, सीधा लिख देना क्लास 10th साइंस चैप्टर 8, आपको आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारी साइट्स हैं, किसी पे भी जाके आंसर देख लेना। ठीक है, ताकि आपको डाउट्स पता चल जाए इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के भी पहले से, ताकि अगर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज तो आपको इजीली समझ आएगा, अच्छा समझ आएगा, बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज भी देख के आना, चाहे लिख के मत आना, पर नोट्स कंप्लीट कर लेना। हाँ अब बोलो बेटा अभिषेक। समझ नहीं आया। रिपोर्ट बनाना
क्या कह रहे हो? ये भी वो डायग्राम नहीं थी बनानी, हाँ वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वो हाँ, सिखाया नहीं आपने। उसको रन सिखाना करने कुछ का नहीं है ढंग बेटा, से। 2 बार बनाओ, तीसरी बार बिना ये तो देखे, याद ही कर ले बे, ठीक है? एक बार उसमें कुछ देख लिख के सिखाने वाला याद कुछ करो नहीं तो है। हो ठीक जाएगा। है भैया। हाँ, उसमें सीधा एक बार 2 बार बनाओ उसको, तीसरी बार खुद से बना लोगे आप, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी वो। मतलब मुश्किल है थोड़ा, पर 2 बार बनाओगे तो तीसरी बार बन जाएगा वो। हेलो ठीक हेलो, है, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज। ठीक है भैया। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है गुड नाइट। सर। ओके, गुड ठीक इवनिंग है बच्चों, भैया। गुड इवनिंग।